दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट लंबी बोट बहामास से फ्लोरिडा की ओर रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर कई बार तय किया था, इसलिए ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन 20 समुद्र में इस बोट के साथ क्या हादसा हुआ, इनको समुंदर निकल गया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हुए। अगर इस बोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी थी कि इस बोट को बर्मुडा ट्रायंगल से होकर निकलना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का पता लगा तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुद्र के उस हिस्से में 4 दिन और 4 रातों तक चला। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उस बोट का एक हिस्सा तक नहीं मिला। दोस्तों, हम सबने बर्मुडा ट्रायंगल की बहुत सी स्टोरी सुन रखी हैं। बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बर्मुडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। देखा जाए तो यह ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी बड़ा है, जिसके कई नाम हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरने वाली सभी एयरप्लेन्स और शिप्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक एयरप्लेन्स और शिप्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गायब हो चुकी है, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ ही का मलबा रिसर्चर्स को समुद्र के बॉटम से मिला है। लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां आखिरी बार उन्हें रडार पर देखा गया था। जबकि कुछ का न तो मलबा मिला और न ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक कुछ भी पता लग सका। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है, या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स रहते हैं, या यहाँ एलियंस का बसेरा है। आखिर बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ये ना तो बड़ी से बड़ी शिप्स को छोड़ता है और न ही किसी एयरप्लेन को। लेकिन अब यहाँ होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंटिस्ट को आखिरकार पता लग चुका है। ये मामला 1945 में शुरू हुआ था, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल एक रूटीन प्रैक्टिस थी। बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक साथ गायब हो गए। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड को खत्म हुए कुछ ही महीने निकले थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन देश ने उनके जहाजों को मार गिराया है। तब उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो जहाज भी बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही अचानक से गायब हो गया। और इस तरह न तो उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और न ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता लग सका। यही वो पहला हादसा था जिसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया भर में खौफ की नजरों से देखा जाने लगा। लेकिन इस हादसे से करीब 10 साल पहले भी सेम सीन एक जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल के ट्विंस जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। जब अचानक उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली तो इन्हें प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी उनके जहाज को बर्मुडा ट्रायंगल के समुद्र के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इन दोनों को बताया कि प्लेन के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया है। न ही पायलट को फ्यूल का कुछ अंदाजा था और न ही उसका रेडियो काम कर रहा था और न ही उसको ये मालूम था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों का कहना था कि इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी उन लोगों को न तो कोई शिप नजर आ रही थी और न ही जमीन का कोई टुकड़ा। दूर दूर तक नजर आ रहा था तो सिर्फ पानी ही पानी। इतने में ही पायलट के पसीने छूटने शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से जहाज में कोई पायलट भी मौजूद था, जिसने प्लेन का कंट्रोल संभाल लिया और कुछ घंटों की मुसीबत झेलने के बाद उन्हें जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद बर्मुडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस किस्सों की वजह से फेमस हुआ। तब इन दोनों भाइयों को पता लगा कि ये भी बर्मुडा ट्रायंगल का शिकार हुए थे और वो खुशकिस्मती थे जो वहां से बचकर निकल गए। 2015 में अल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से अचानक गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड्स और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो समुद्र की सतह पर करीब 15,000 फीट नीचे पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो कांटेक्ट अल्फारो शिप से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को
टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK 183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसकी वजह से उसे बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक से प्लेन के पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से प्लेन के पायलट ने तुरंत प्लेन को दूसरी ओर मोड़ लिया और हवाना की बजाय डुलेस एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाकर 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। इस तरह के कई इंसिडेंट्स बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में हमेशा से होते रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स तो लिस्टेड हैं, जिनकी लिस्ट हम विकिपीडिया पर देख सकते हैं, लेकिन बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, वो अपने लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला था। लेकिन कुछ ही देर में बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी टक्कर किसी ठोस चीज के साथ हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे, उन्हें वहां ना तो कोई याट मिली और न ही वहां बुराक का कोई नामो निशान था। समुद्र में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ ही दफन हो गया। बर्मुडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए केस के बाद लोगों की यादों में ताजा हो जाती हैं और हर बार की तरह इन मिस्ट्रीज का जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत इकट्ठा किए हैं जिससे पता लगता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सोल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बर्मुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो न ही स्क्वायर हैं और न ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल के हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं है, ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब तरह के क्लाउड्स बनते हैं तब इन क्लाउड्स के नीचे बहुत तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि इनमें कोई जहाज आसानी से उड़ ही नहीं सकता। इन हवाओं की वजह से जो लहरें बनती हैं उनमें कोई भी शिप तैर ही नहीं सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में होने वाले मिस्टीरियस हादसों की ये एक बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।